नमस्कार मित्रों, हमारे ज्ञान के इस अनूठे मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक सदियों पुराने गहरे रहस्य को सुलझाएंगे और पूछेंगे, एक स्त्री वास्तव में क्या चाहती है। चाणक्य, नीति और हमारी प्राचीन कथाओं के ज्ञान से हम इसका एक सरल और सटीक उत्तर जानेंगे। तो आइए इस दिलचस्प खोज को शुरू करते हैं। आचार्य चाणक्य के अनुसार स्त्री की मूल प्रवृत्ति प्रेम की खोज है। यह एक ऐसी चाह है जो उसके अस्तित्व के केंद्र में होती है। वह सदा एक ऐसा बंधन चाहती है जो उसे पूर्णता का एहसास कराए, जहां वह खुद को पूरी तरह से व्यक्त कर सके। लेकिन यह प्रेम केवल शारीरिक आकर्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मा का जुड़ाव है। यह एक गहरी भावना है जिसमें वह भावनात्मक सुरक्षा, सच्चा स्नेह और बराबरी का सम्मान चाहती है। एक ऐसा साथी जो उसके विचारों को समझे और उसकी आकांक्षाओं का आदर करे। सोचिए, माता सीता ने राजमहल के सुख त्याग कर वन की कठिनाइयां क्यों सही? क्योंकि उनकी सबसे बड़ी चाह थी अपने पति श्री राम का अटूट विश्वास और सम्मान पाना। वहीं चाणक्य एक बड़े खतरे से भी आगाह करते हैं। वे कहते हैं कि एक स्त्री के साथ सबसे बड़ा अन्याय है उसकी भावनात्मक उपेक्षा। आज के दौर में यह उपेक्षा अक्सर व्यस्तता या डिजिटल दुनिया में खो जाने का रूप ले लेती है, जहां उसके अस्तित्व को ही नजरअंदाज कर दिया जाता है। जब उसे बार बार नजरअंदाज किया जाता है तो वह चुपचाप भावनात्मक दूरी बना लेती है। यह खामोशी अक्सर रिश्ते के टूटने का पहला संकेत होती है। इतिहास में सावित्री का उदाहरण देखिए, जिन्होंने अपने प्रेम और निष्ठा की शक्ति से यमराज तक से संघर्ष किया। उनकी एकमात्र चाह अपने पति का साथ थी। अतः स्त्री के रिश्ते का आधार यही 3 स्तंभ हैं: प्यार, सम्मान और सुरक्षा। इनमें से किसी एक की भी कमी रिश्ते की नींव को कमजोर कर देती है। तो आइए अब गहराई से जानते हैं कि चाणक्य नीति इस विषय पर क्या व्यावहारिक सलाह देती है। चाणक्य नीति के अनुसार पुरुष का धर्म है स्त्री की रक्षा करना, उसे सम्मान देना और उसका प्रेम पाना। यह केवल एक व्यक्तिगत कर्तव्य नहीं, बल्कि एक सुखी और समृद्ध समाज की सबसे मजबूत नींव है। क्योंकि जब घर में शांति होती है तो उसकी सकारात्मक ऊर्जा पूरे समाज में फैलती है। चाणक्य ने इसके लिए 4 स्तंभ बताए हैं: आदर, जो रिश्ते की आत्मा है; सुरक्षा, जो केवल शारीरिक नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से भी महफूज रखे; निष्ठा, जो विश्वास को अटूट बनाए; और समर्पण, जो एक दूसरे के सपनों के प्रति हो। जब ये 4 गुण एक रिश्ते में मिलते हैं तो वह संबंध एक बंधन नहीं बल्कि स्वर्ग समान बन जाता है। चाणक्य के ये सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। आज की स्त्री सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि बराबरी का सम्मान और पुरुष का साथ चाहती है। वह एक ऐसा साथी चाहती है जो उसके पंखों को काटे नहीं बल्कि उन्हें उड़ान भरने में मदद करे, ताकि वो अपने सपनों को जी सके। कल्पना चावला और पीवी सिंधु जैसे उदाहरण दिखाते हैं कि सम्मान और साथ मिलने पर महिलाएं आसमान की ऊंचाइयों को छू सकती हैं। तो सवाल यह है कि एक पुरुष इस रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए क्या कर सकता है? प्यार जताने के लिए बड़े बड़े खोखले वादों की जरूरत नहीं होती, बल्कि छोटे और सच्चे शब्द जो दिल की गहराई से निकले हों ज्यादा मायने रखते हैं। मैं तुम्हें चाहता हूं, तुम मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। ये शब्द सीधे दिल में उतर जाते हैं और रिश्ते की नींव को मजबूत बनाते हैं। उन्हें अपना सबसे कीमती तोहफा यानी अपना समय दीजिए। उनकी बातों को ध्यान से सुनिए, सिर्फ समझने के लिए, न कि हर बात पर सलाह देने के लिए। उनकी छोटी छोटी चाहतों और जरूरतों को महत्व दीजिए। यही साधारण सी लगने वाली बातें बड़े बड़े फासलों को मिटाकर एक अटूट और गहरा बंधन बनाती हैं। आचार्य चाणक्य का संदेश बहुत ही सरल और गहरा है: स्त्री को सच्चा प्रेम और सम्मान दो, बदले में वह आपके घर और जीवन को उस सुख और समृद्धि से भर देगी जिसकी आपने शायद कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस ज्ञान को दूसरों के साथ भी साझा करें।